राधे राधे गाइस, मैं सुमन शर्मा आपका वेलकम करती हूँ रावीज इंग्लिश क्लासेस में। तो गाइस, जैसे आपको पता है हम कर रहे हैं हिंदी में एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक एंड दैट इज यस रिपोर्टेड स्पीच, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं और वो नरेशंस भी कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने अब तक किए किस तरह से कोई डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो हम किस तरह उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, और यदि ऑलरेडी पास्ट हो तो भी उसको पास्ट में चेंज। जी हाँ, अगर ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने किस में चेंज किया था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह पास्ट भी किसमें हो गया, पास्ट में। क्लियर। आज हम करने जाए किस तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर में हो तो हम उन्हें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू राम। जी हाँ, जिस डायरेक्ट स्पीच में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम चेंज करते हैं वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि वुड शुड क्या है, मोडाल्स है, तो इसलिए क्या होगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी क्या करें, शी सेड टू राम आई शैल राइट अ लेटर टू यू। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमने क्या किया, सेड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। शी टोल्ड राम, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, दैट। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है, शी। इसका केस सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव केस, तो शी। ठीक है। जिसको ये प्रोनाउन से रिलेटेड और ढंग से समझना है वो मेरे इसकी लास्ट वीडियो देखे, उसमें पूरा ढंग से समझा रखा है कि कौन सा केस आए, किस तरह चेंज होता है। बार बार इसको रिपीट करेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। देखिए, शी टोल्ड राम दैट शी। अब यहाँ शैल है तो ऐसा नहीं आप शैल के साथ में शुड करते, शैल को देखकर यहाँ शुड, नो। आप एक बार देखिए, शी के साथ शैल का यूज नहीं करते हम डायरेक्ट स्पीच में, किसका करते हैं, विल का करते हैं। इसलिए विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड। तो ये हो गया शी वुड। ठीक है बच्चे, शैल देख के फटाफट यहाँ शुड यूज करते हैं, तो मैंने बता दिया शुड पुट नहीं करना है, क्योंकि शी के साथ शैल यूज नहीं होता। शी इसके अकॉर्डिंग तो ये यूज करेंगे अब हम इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ आई के जगह क्या हो गया, शी। ठीक है, तो यहाँ शी सब्जेक्ट है तो शी के साथ विल का यूज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड। तो शी वुड, देखिए शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म तो वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। बार बार बता दें, मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शी वुड राइट अ लेटर टू यू, किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाहर के बाद जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम, राम इसका मतलब ही। ठीक है, चूंकि यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलिए यस, हिम। Now next is Ram said to her, Ram told her that you, her के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, यू सेकंड पर्सन है। अब देखिए ये कौन सा केस, सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, वहां भी यू यहाँ भी यू, पहले बता चुकी हूँ फिर बता चुकी हूँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव है। यदि वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्टिव केस माना जाता है ये यू, और यदि बाद में आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है। क्लियर, तो हो गया यू किसके लिए, हर के लिए। अब ये सब्जेक्टिव केस तो हर का सब्जेक्टिव केस शी, यस। शी विल का क्या हो गया, फिर से ध्यान दीजिए, वुड, शी वुड हेल्प। अब देखिए मी कौन सा, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम इसका मतलब ही। मी ऑब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब के बाद है, वैसे भी देखिए हर चीज को आप देखते हुए चलिए, ध्यान से समझते हुए चल रहे, तो ये आपको याद इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सम किसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो लॉन्ग टाइम याद रहता है। तो ये हेल्प मेन वर्ब है, इसके बाद आ रहा है अदर प्रोनाउन, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और वैसे भी टेबल बता दी है, आप लर्न कर लीजिए। मी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये राम इसका मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलिए यस, ही हिज हिम। तो शी वुड हेल्प हिम, चोरों का क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ही सेड टू राजीव। अब देखिए क्या कर रहा है, विल शैल तो है ही, लेकिन साथ में क्या बता रहा है, बी। यदि डायरेक्ट स्पीच में विल शैल के साथ बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो हो, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय वुड शुड तो करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर भी क्या पुट कर देंगे, बी और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए अगर इन शॉर्ट बोले तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि विल शैल को वुड शुड में चेंज करना है, आगे जो आता जा रहा है उसको एज इट इज पुट कर दीजिए। ठीक है,
तो ही सेड टू राजीव, तो ही टोल्ड राजीव दैट संजना, नेम है, थर्ड पर्सन है यहाँ पे, तो संजना एज इट इज, आप अपने मन से इसको शी नहीं बनाएंगे, है ना, कि आपने देखे शी, ये शी संजना शी, ये कब होता है जब इसका यहाँ पर भी नेम आ गया होता है, इसको मेंशन पहले भी कर दिया गया होता, ये तो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो नेम एज इट इज आएगा संजना, विल का क्या हो गया, वुड बी वेटिंग फॉर, देखिए यहाँ तक एज इट इज कर दिया, सिर्फ विल का क्या कर दिया, वुड, बाकी एज इट इज है, संजना वुड बी वेटिंग फॉर यू, किसके लिए है, सेकंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग यू राजीव के लिए है, राजीव इसका मतलब ही, यू कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर? तो गाइस इस तरह देखिए हमने फ्यूचर को भी किसमें, एक तरह से किसमें चेंज कर दिया, पास्ट में। क्लियर? तो गाइस इस तरह से हमारे विल शैल किसमें चेंज हो जाते हैं, वुड शुड में। इसी सिलसिले में नेक्स्ट रूल देखिए कि यदि डायरेक्ट स्पीच में हो विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें हो जाएगा वुड शुड, बाकी तो हैव प्लस बी थर्ड, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या कंक्लूजन कि विल शैल किसमें चेंज हो जाएगा, वुड शुड में। फॉर एग्जांपल सीता सेड टू राम आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, सेड टू, तो ये हो गया सीता टोल्ड राम, नेम एज इट इज आएगा, ठीक है, तो सीता टोल्ड राम दैट आई, सीता के लिए सीता, इसका मतलब शी, अब दोबारा थोड़े ना नेम की दैट सीता विल, सीता सेड दैट सीता विल, नो, अब क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन, तो यहाँ सीता इट मींस शी, तो आई भी सब्जेक्टिव केस एंड शी भी सब्जेक्टिव केस, दैट इज व्हाई शी, और शी के साथ यहाँ विल, तो यहाँ वुड, she would have completed my first person, again she के लिए, इसका मतलब इसका her work। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज will shall के साथ have been plus be fourth हो। नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है कि यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, will shall किसमें चेंज हो जाएंगे, would should, बाकी तो ऐसे कैसे रहेगा, have been plus be fourth। फॉर एग्जांपल सिया said to me, तो क्या हो गया ये, सिया told me that I, किसके लिए, सिया, सिया इसका मतलब फिर से she, तो यहाँ I, इस I की जगह क्या यूज करेंगे हम, she। shall का क्या हो गया, would, she would have been reading, देखिए अगर यहाँ I आता तो हम should करते, ठीक है, यहाँ she है इसलिए क्या हो गया, would, she would have been reading the book। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब नोट, एक नोट कर लीजिए एक बात कि पास्ट परफेक्ट इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मींस हैड बीन प्लस बी फोर्थ। अगर ये हो डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में यदि हैड प्लस बी थर्ड यूज किया गया हो या हैड बीन प्लस बी फोर्थ यूज किया होगा, तो आपको उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट व्हिच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड व्हिच बिगिंस विद डब्ल्यूएच वर्ड। तो पहले हम कर रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जी हाँ, जो डायरेक्ट स्पीच, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच स्टार्टिंग ही किससे हो, जिसकी हेल्पिंग वर्ब से, और वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो दैट की जगह हमें इफ या वेदर का यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट रूल कहता है चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जो अंदर प्रश्नात्मक वाक्य है उसको साधारण वाक्य में बदलेंगे, प्रश्न का प्रश्न नहीं रखेंगे, सिंपल सेंटेंस बना देंगे। क्लियर? और क्या करेंगे, रिमूव क्वेश्चन मार्क, जो उसमें प्रश्नात्मक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको हटाकर और फुल स्टॉप यूज करेंगे।
फिर थर्ड रूल क्या कहता है कि से, सेज या सेड की जगह क्या यूज करना है हमें, या तो आस्क या आस्क्स या आस्क्ड, या फिर अगर अंदर कोई इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायर्ड ऑफ, इनमें से यूज करना है। अब हम इसको समझेंगे एग्जांपल से। एग्जांपल क्या कहता है हमारा, एग्जांपल कह रहा है शी सेड टू मी। अब देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया था, शी टोल्ड मी, बार बार कह रही हूँ। हम अब इन रूल्स को वहां पर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो शी सेड टू मी आर से स्टार्ट है, इसका मतलब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, शी आस्क्ड। अगर ये प्रेजेंट में होता, से होता तो आस्क, सेज होता तो आस्क्स, ऐसा रहता है उसमें भी। अब सेड टू है तो इसका मतलब पास्ट में, तो ये भी आस्क हो जाएगा। तो शी आस्क्ड मी, अब वो ही इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहां दैट यूज करते थे सिंपल में। यहाँ चूंकि आर से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर इफ का यूज करते, ठीक है। रूल क्या कहता है, यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। तो दैट की जगह हम किसका यूज करेंगे, इफ का। तो इफ, अब देखिए यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ये दो इंपॉर्टेंट है, एक हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में जो आ रहा है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट अभी बच्चे क्या कहते हैं, आपको भी बताते हो, यहाँ आए वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट। जी नहीं, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर पर्सन आता है तो वह सब्जेक्ट। देखिए मेन वर्ब तो यहाँ आ रही है, इसलिए ये सब्जेक्ट ही है। यदि मेन वर्ब के बाद आती है तो ऑब्जेक्ट होता। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ध्यान से। अब इसका प्लेस हम चेंज कर देंगे। पहले हम जैसे इसको स्टार्टिंग देते हैं हेल्पिंग वर्ब से, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़े सब्जेक्ट है। पहले इसको पुट करेंगे यहाँ, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट को, तब ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू कौन सा सब है, ये सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो यू का क्या कर दिया हमने यहाँ पर, आई। अब आर को लीजिए, तो इज एंड आर किसमें बदल जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, यस वाज वर्ब में। तो यहाँ आई के साथ वाज, इफ आई वाज। अब रिमेनिंग पार्ट ऐसे, इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क रिमूव करके फुल स्टॉप, क्लियर। नाउ नेक्स्ट शी सेड टू हिम, तो वो ही चूंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए शी आस्क्ड हिम इफ विल यू। तो विल को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, यू लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे, यू किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग। हिम ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, हिम का ऑब्जेक्टिव केस ही। तो इफ ही और विल का क्या हो जाएगा, यस वुड। इफ ही वुड हेल्प मी, शी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। शी आस्क्ड हिम इफ he would help her। तो गाइस इस तरह से देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से शुरू होने वाले आपके डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं। बहुत इजी है अगर आपने रूल्स को फॉलो किया। देखिए तो गाइस अब हम जो नेक्स्ट दो रूल देखने जा रहे हैं इसी के, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है इंटरेस्टिंग और कंफ्यूज करने वाला भी नहीं है। इट्स टू इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, हमारा रूल क्या कहता है नेक्स्ट कि यदि जो सेंटेंस है स्टार्टिंग को वो इंट्रोगेटिव हो, लाइक दिस, है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा, प्रश्नात्मक है, और साथ में उत्तर भी मिल रहा है उसमें यस में, लाइक दिस, ठीक है ना। तो हम उसका जो करेंगे किस तरह से करेंगे, फॉलो प्रीवियस रूल्स। उसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पहले तो हमने जितना भी रूल्स किए हैं अब तक, इससे पहले इंट्रोगेटिव में उन रूल्स को फॉलो करेंगे, और फिर उसका जो रिप्लाई देंगे वो असर्टिव में देंगे, साधारण वाक्य में देंगे। कब, जब यस से शुरू हो रहा हो, और यदि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही अंदर, लेकिन साथ में आंसर भी मिल रहा हो बट नो में, लाइक दिस, तो हम पहले प्रीवियस रूल्स को फॉलो करते हुए इस तरह से करेंगे, इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और फिर आगे नो को क्या कर देंगे, नेगेटिव में इसका रिप्लाई करेंगे। एक बार इसको एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एग्जांपल है, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, फिर बोला नो आई सेड, मतलब
क्वेश्चन भी दे रहा है और इसका साथ में रिप्लाई भी दे रहा है, ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो गाइस पहले जैसा ही है, जैसे शी सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड, शी आस्क्ड मी, इसको हमने रिमूव किया और क्या आ गया इफ। क्लियर। अब कैन यू, थोड़ी देर कैन को आप भूल जाइए, यू की तरफ बढ़िए, सब्जेक्ट यू, यू किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्टिव बेस तो मी का क्या हो गया आई। याद है क्लियर। अब इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इसका मतलब प्लेस चेंज किया था ना, तो कैन यूज करेंगे, इसका मतलब सब्जेक्ट की तुरंत बात आएगी हेल्पिंग वर्ब या जो भी मोडाल्स यूज किया गया है। तो कैन का क्या हो गया यहाँ पर कुड, तो इफ आई कुड, कैन कुड ये सब क्या मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद अगर मेन वर्ब आनी है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई कैन सॉल्व दिस का क्या हो गया दैट, आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये तो वही हो गया जो अब तक हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में किया था, लेकिन साथ में इसने एक कर दिया क्या, रिप्लाई भी दे दिया कि मैंने तुरंत कह दिया नो आई सेड, मैंने कहा नहीं। तो अब यहाँ कोमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसके तुरंत बाद कोमा लगा दिया और इसका यहाँ पर लिखे डायरेक्ट कैसे, आई सेड इन नेगेटिव। या तो ये कीजिए, देखो मैं दो बता रही हूँ, आपको एक करना है जो आपको सही लगे। तो या तो आप इस तरह से आई सेड इन नेगेटिव, कब, जब नो दिया हो, या नो दिया हो नो आई सेड, तो क्या हो जाएगा आई सेड इन नेगेटिव। या आप ये नहीं करना चाहते इन नेगेटिव इस तरह से, तो इसको पूरा नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आई कुडंट। क्लियर। यहाँ आई सेड इन नेगेटिव, नेगेटिव मींस भी नो, और आई कुडंट, कुड क्यों है भाई, यहाँ ये है मैं नहीं कर सकता, या तो कहेंगे नहीं या कहेंगे नहीं कर सकता, दोनों से एक बात। अगर हम कहेंगे नहीं तो आई सेड इन नेगेटिव। क्लियर। और अगर मैं नहीं कर सकता, आपको इसको ऐसे लिखना है, तो आई यहां से हेल्पिंग वर्ब लेंगे कुड और इसीलिए नॉट वर्ड यूज कर देंगे आई कुडंट, तब ये नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो आप या तो ये लिखेंगे या दोनों में से एक करना है। इसी तरह नेक्स्ट क्या करा, ही सेड टू मी डू यू नो मी, आई सेड यस। तो वही है सेड टू की जगह आस्क, ही आस्क्ड मी, इफ का यूज किया, डू यू, यू किसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए, मी की जगह आई। ठीक है। अब देखिए हम डू को यूज नहीं किए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि डू यू नो मी यहाँ ये मेन वर्ब नहीं है, याद कीजिए इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट ये यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। और इस तरह से जब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो उसको रिमूव कर देंगे और जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे। ध्यान से सुनिए, यदि डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हो तो उसको रिमूव कर देंगे और जो मेन वर्ब दिया उसकी क्या बना देंगे सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया इफ आई न्यू, यू किसके लिए, मी के लिए, तो क्या हो गया, सॉरी इफ आई न्यू डू यू नो मी, तो डू यू किसके लिए आया, इसके लिए, और मी किसके लिए आ रहा, इसके लिए, तो यहाँ पर ही का क्या हो गया हिम, इफ आई न्यू हिम। फिर क्या करें, आई सेड यस, तो या तो कीजिए आई सेड, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, पहले ये समझ लीजिए, जैसे ये आई सेड इन नेगेटिव या आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ऐसे ही आई सेड इन अफर्मेटिव या आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कब, जब यस हो। या फिर इसमें जैसे आई कुडंट किया वैसे आई डिड, आई कुडंट ये नेगेटिव था, नो था इसलिए, या अफर्मेटिव, ठीक है, यस है इसलिए, तो आई डिड, डिड क्यों आया, अब इसका क्या कर देंगे, इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे यहाँ पर आई डिड, हाँ मैं जानता। या फिर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा तो आई न्यू, इस तरह से कर दो, ये भी कर सकते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म बना दो, तीनों करेक्ट। तो आप देखिए ये थोड़े से इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो। तो आई होप गाइस कि आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले डायरेक्ट को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिए, लेकिन साथ में लाइक जरूर करें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। राधे।